नेक्स्ट वीक हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हो सकती है और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो नेक्स्ट वीक हमारे मार्केट का डायरेक्शन जो है वो डिसाइड करेंगे। तो चलिए यही जो क्वेश्चंस है हमारे उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर्स जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीक की बातें शुरू करें उससे पहले जो है इस वीक हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई थी उसको एक बार देख लेते हैं और कौन सी न्यूज़ और डेटा जो है वो हमें देखने को मिले थे ये वीक हमारे मार्केट में। तो अगर हम बात करें तो हमारे मार्केट जो थे वो इस वीक काफ़ी अच्छे ट्रेड कर रहे थे। बट जैसे कि हमको पता ही है कि वेडनेसडे को जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने ईरान के ऊपर फिर से अटैक शुरू कर दिया था। तो ये न्यूज़ जैसे ही बाहर आई तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो थे वो शॉर्ट अप हो गए और हमें हमारे मार्केट के अंदर 2% का फॉल भी देखने को मिला। तो उसके बाद हुआ यूँ कि उन्होंने फिर से बोला कि मैं अटैक रोक देता हूँ और जो सीज़ फायर है वो कंटिन्यू रखेंगे और जो हम बातचीत जो है वो पीस टॉक जो है वो फिर से शुरू कर रहे हैं। तो उसके वजह से हमें थोड़ा सा रिलैक्स मोड में हमारे मार्केट जो थे वो आ गए और ग्लोबल मार्केट भी जो थे वो थोड़े रिलैक्स मोड में आ गए, क्योंकि वॉर के एंड से कुछ भी न्यूज़ आती है तो ऐसा ही होता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो तुरंत से शॉर्ट अप हो जाते हैं और इंडियन मार्केट जो है वो फटाक से गिर भी जाते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से ग्लोबल मार्केट में अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया मार्केट ही एक ऐसा है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और इंडिया के बाद अगर कोई मार्केट है जो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है वो है चाइना मार्केट, जो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। जापान मार्केट की बात करें तो वो ऑल टाइम हाई पे है, अमेरिकन मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे है, जर्मन मार्केट ने भी अभी नया नया ऑल टाइम हाई लगाया था। अगर हम साउथ कोरिया मार्केट की बात करें तो वो थोड़े बहुत वॉलेटाइल है क्योंकि उनका जो चिप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है उनसे ही उनकी इकोनॉमी रन होती है। तो साउथ कोरिया मार्केट के ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, पर उनके मार्केट ने भी एक ऑल टाइम हाई लगाया था और ऊपर से ही वो अभी 20% तक उसके अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिली है। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी तो यही है कि जब जब अमेरिका कुछ डिक्लेयर करता है तो हमें हमारे मार्केट में एक बड़ा सा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये जो सिचुएशन है वो कुछ खास अच्छी है नहीं हमारे मार्केट के लिए, बट हमारे पास इसका कोई छुटकारा भी नहीं है। तो जो है वो यही है। तो वॉर की न्यूज़ की वजह से थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ गई थी ये वीक हमारे मार्केट में। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे मार्केट में रिजल्ट सीजन शुरू हो चुकी है या अर्निंग सीजन शुरू हो चुकी है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो पहली कंपनी जो जिसका अर्निंग्स आया था वो थी टीसीएस, और टीसीएस का जो रेवेन्यू है वो 14% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है और हम कह सकते हैं कि काफ़ी डिसेंट है। और हम इतना नहीं कहेंगे कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आया है, बट रिजल्ट के बाद हमें स्टॉक प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा एक हल्का सा अपमूव देखने को मिला। उसकी वजह से आईटी सेक्टर भी जो थे वो सस्टेन हुए हैं, यही एक अच्छी बात है। अगर हम बात करें टीसीएस के रिजल्ट की तो मैनेजमेंट ने कहा है कि उनका जो फ्यूचर आउटलुक है वो उन्होंने जो सेम ग्रोथ रेट ही रखा है, उन्होंने बोला कि हम डिक्रीज नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट टीसीएस ने इस क्वार्टर में 9300 एम्प्लॉयज़ को एड ऑन किया है, मतलब नए जॉब्स अवेलेबल हुए हैं टीसीएस के अंदर। तो ये जो है वो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि मार्केट में लोग एक ही बात कहते हैं कि एआई जो है वो जॉब खा जाएगा। बट टीसीएस की जो मैनेजमेंट थी उसने इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जितने भी वाइट कॉलर्स जॉब है वो नहीं जाने वाली है। इनफैक्ट जो जॉब के अंदर जो है एक अच्छा सा इवोल्यूशन आएगा और पीपल के जो स्किल्स है वो इवॉल्व हो गए विद टाइम और पीपल विल लर्न हाउ टू यूज़ एआई, और एआई जो है वो हमारे लाइफ का एक पार्ट हो जाएगा। तो मैनेजमेंट का जो कॉल था वो काफ़ी अच्छा था और जो आउटलुक था वो अच्छा था, इस वजह से टीसीएस के अंदर गिरावट हमें नहीं देखने को मिली। तो टीसीएस ने जो था वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो 10 तारीख को, एवरी मंथ के 10 तारीख को म्यूचुअल फंड का डेटा भी आता है, वो भी हमें पता ही है। तो म्यूचुअल फंड का जो इक्विटी इन्फ्लोज था अगर वो भी हम देखें तो मंथ ऑन मंथ ऑलमोस्ट 26 या 27% तक का हमें इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि मार्केट में जो रिटेल पार्टिसिपेशन है, जो रिटेल का भरोसा है वो फिर से आ गया है। तो ये भी जो है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमने लास्ट मंथ देखा था मई में, तो ये डेटा इतना अच्छा नहीं था। अगर हमने देखा था कि गोल्ड ईटीएफ के अंदर भी आउटफ्लोज हो गए थे, मतलब लोग जो है रिटेलर्स जो है उन्होंने अपना पैसा जो था वो गोल्ड ईटीएफ से निकाल लिया था। बट अगर हम जून मंथ की बात करें तो वैसा नहीं है। जून मंथ में फिर से गोल्ड ईटीएफ्स के अंदर इन्फ्लोज आना शुरू हो चुके हैं, तो नेट इन्फ्लो हुआ है, ये भी एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और एसआईपी की भी अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 16 to 17% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। तो एसआईपी इन्फ्लोज भी जो है वो काफ़ी अच्छे हुए हैं। और अगर हम ये FY27 की बात करें तो अभी जो मंथ्स गए हैं अप्रैल मई जून, ये 3 मंथ में से जून मंथ जो है उसके अंदर एसआईपी इन्फ्लोज जो है वो हाईएस्ट रहे हैं। तो ये भी जो है वो काफ़ी अच्छी बात है। तो रिटेल का जो भरोसा है वो हमारे मार्केट में
वो ही जो है उसके वजह से ही हमारे मार्केट जो है वो सस्टेन हो रहे हैं और उनका भरोसा जो है वो फिर से हमारे मार्केट पे आ गया है, क्योंकि बीच में जैसे कि हमने देखा था वॉर के टाइम पे बहुत अनसर्टेनिटीज हो गई थी, डेटा भी जो था वो ऊपर नीचे हो गया था। बट अब ऐसा नहीं है, म्यूचुअल फंड का डेटा यही इंडिकेट करता है हमें कि रिटेल का जो है वो मार्केट पे फिर से भरोसा आ चुका है, तो ये जो है वो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो इस वीक हमारे मार्केट में हुई थी। अब नेक्स्ट वीक हमारे मार्केट में क्या होने वाला है जिसके वजह से हमारे मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ वन बाय वन। सबसे पहली चीज़ मंडे को ये होने वाली है कि मंडे को जो है वो सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है इंडिया का। तो ये जो है वो हमारे मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। अगर ये अच्छा आता है तो फ्यूचर्स में आरबीआई रेपो रेट के साथ क्या डिसीजन लेगा उसके ये सीपीआई के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। तो देखते हैं कि मंडे को हमें क्या डेटा देखने को मिलता है, और जो ये डेटा है मेरे हिसाब से आफ्टर मार्केट आवर्स ही आने वाला है। तो देखते हैं कि हमारे मार्केट में मंडे को इसके वजह से कैसी ट्रेडिंग होती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट वीक के लिए तो हमारा तो सीपीआई डेटा आने ही वाला है, वो तो इम्पोर्टेंट इवेंट है ही हमारे मार्केट के लिए। बट ट्यूसडे को यूएस का भी सीपीआई डेटा आने वाला है, तो ये एक ग्लोबल इवेंट हो जाएगा ट्यूसडे को, क्योंकि अगर अमेरिका का डेटा अच्छा नहीं आया तो हो सकता है कि हमें जो सेल ऑफ है वो ग्लोबल मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। तो अमेरिका का भी सीपीआई डेटा कैसा आता है उसके ऊपर भी हमें फोकस करना है। तो मंडे को इंडिया का सीपीआई है, ट्यूसडे को जो है वो इसका यूएस का सीपीआई है। तो ये दो जो है वो मेजर इवेंट है, 2 दिन जिसके ऊपर हमें नज़र रखनी है। अगर हम अर्निंग सीजन की बात करें तो नेक्स्ट वीक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाले हैं। मंडे को मेरे हिसाब से एचसीएल टेक्नोलॉजीज का रिजल्ट आने वाला है, तो देखते हैं कि आईटी सेक्टर में जैसे टीसीएस ने एक बहुत ही अच्छा, हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ने एक अच्छा सा पॉजिटिव आउटलुक दिया है और एक पॉजिटिव मीटिंग थी एनालिस्ट की। तो अगर ऐसा ही एचसीएल टेक का भी रिजल्ट कैसा आता है, ग्रोथ कैसी रहती है, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे, क्योंकि आईटी सेक्टर हमें पता ही है बहुत वीक है। जब तक सारी कंपनीज जो है वो कुछ अच्छा नहीं बोलती या अच्छा नहीं करती या रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो ये जो आईटी सेक्टर है वो स्टेबल नहीं होगा। क्योंकि हमारे मार्केट में अगर हम देखेंगे तो एक ही ऐसा सेक्टर है जो 30-40% गिरा है अपने ऑल टाइम हाई से, तो वो है आईटी सेक्टर, और सबकी नज़र सिर्फ आईटी सेक्टर पे ही है। तो देखते हैं कि एचसीएल जो है वो क्या रिजल्ट लेके आता है। अगर हम बात करें उसके अलावा तो रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है फ्राइडे को। तो ये हमारे मार्केट के लिए एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है कि रिलायंस का इवेंट आने वाला है, क्योंकि हमारी कंट्री की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस। तो देखते हैं कि रिलायंस का रिजल्ट कैसा आता है और रिलायंस का फ्यूचर आउटलुक जो रहता है ग्रोथ का वो कैसा रहता है। फर्स्ट क्वार्टर है, देखते हैं कि रिलायंस हमें कैसा रिजल्ट प्रेजेंट करता है। तो फ्राइडे को जो रिलायंस का भी रिजल्ट है वो मार्केट आवर्स के बाद ही आने वाला है। तो देखते हैं कि फ्राइडे को भी हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग होती है। अगर हम बात करें सैटरडे, तो सैटरडे भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि सैटरडे को एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक का रिजल्ट आने वाला है। तो फ्राइडे को जो मार्केट हमारे होते हैं हो सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो, क्योंकि फ्राइडे को आफ्टर मार्केट रिलायंस का रिजल्ट है जो निफ्टी का मूवमेंट डिसाइड करेगा। और सैटरडे को जो है वो बैंक्स का रिजल्ट है, वो भी तीनों मेजर बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक, तो वो जो है बैंक निफ्टी का मूवमेंट डिसाइड करेगा। और मंडे को हो सकता है कि हमें निफ्टी या एंड बैंक निफ्टी दोनों में एक बड़ा सा गैप अप या बड़ा सा गैप डाउन देखने को मिल सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आफ्टर रिजल्ट्स। तो ये जो चीज़ें हैं हमें हमारे ध्यान में रखनी है कि एक तो अर्निंग सीजन शुरू हो चुका है, और उसके अलावा जैसे कि हमने बात की है कि सीपीआई का डेटा आने वाला है, तो नेक्स्ट वीक जो है वो हमारे मार्केट हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो। इसके अलावा हमारे अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 40 to 50 कंपनीज के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। तो हम जो है वो सारी कंपनीज के बारे में डिस्कस तो नहीं कर सकते हैं, बट कुछ जो हैवी वेट कंपनीज है जो हैवी वेटेज रखती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो उनके रिजल्ट के बारे में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि रिजल्ट कैसे आते हैं और मूवमेंट कैसा रहता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हमें नेक्स्ट वीक के लिए ध्यान में रखनी है, और उसी हिसाब से जो है वो हम पोजीशंस कैरी कर सकते हैं। तो चलिए ये थी सारी बातें। अगर एक बार जो है वो हम चार्ट पे भी आ जाते हैं और चार्ट पे भी देख लेते हैं, लेवल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है वो कैसी ट्रेडिंग हो सकती है। तो पहले तो हम निफ्टी पे आ जाते हैं, और निफ्टी पे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि इस वीक कैसी ट्रेडिंग हुई थी। अगर ये वीक की बात करें तो ये वीक जो निफ्टी है ऑलमोस्ट -63 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई है। तो हम कह सकते हैं कि ये वीक जो है वो हमें एक नेगेटिव मोमेंट देखने को मिला था और ऑलमोस्ट मार्केट फ्लैट ही क्लोज हुए हैं।
अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ऑलमोस्ट 4 वीक से हमारे मार्केट जो है वो 100 ईएमए के ऊपर ही क्लोज कर रहे हैं। और ये जो है जैसे कि हम देख सकते हैं कि चारों कैंडल में विक जो है वो काफ़ी बड़ी बनी है। इसका मतलब ये है कि 100 ईएमए के ऊपर जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि चारों वीक में लो लगा है 23,800 का। तो 23,800 भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पर मैं एक चीज़ मेरे हर वीडियो में हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि जितनी बार ज़्यादा अगर ये सपोर्ट रीटेस्ट होता है उतना ही सपोर्ट जो है वो वीक होता जाता है। अगर ये 23,800 फिर से रीटेस्ट होता है और अगर ब्रेक हो गया तो हमारे मार्केट के लिए ये अच्छी न्यूज़ नहीं होगी। तो इसलिए जो सपोर्ट है वो बार बार रीटेस्ट नहीं होना चाहिए। 4 वीक से हम देख रहे हैं कि ये सपोर्ट जो है वो एक बार तो रीटेस्ट हो ही रहा है, क्योंकि हमारे मार्केट में हमें एज सच कोई मूवमेंट नहीं मिला है। और हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि 4 वीक से हमारा मार्केट जो है वो एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में ही चल रहा है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में मेजर अर्निंग्स है तो हमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिलता है हमारे मार्केट में कि नहीं मिलता है। डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। देखिए लेवल्स की अगर हम बात करें तो मैंने ये हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि निफ्टी के अंदर जो है वो मल्टीपल रेसिस्टेंस है। 23,200, 300, 400, 500, 600, ये सारे के सारे जो 100 पॉइंट्स पे है, सारे के सारे जो है वो मेजर रेसिस्टेंस है। जब तक निफ्टी जो है वो 24,600 के ऊपर डिसेसिवली क्लोजिंग नहीं देती है तब तक हमें एक अच्छा अपमूव देखने को नहीं मिलेगा। और सपोर्ट की बात करें तो 23,800 जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर सपोर्ट है हमारे मार्केट में। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक हमारे मार्केट में जो है वो कैसी ट्रेडिंग होती है निफ्टी के अंदर। चलिए बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो पहले एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की भी जैसे कि हम देख सकते हैं क्लोजिंग जो है वो सिर्फ प्लस 100 पॉइंट्स ही आई है वीकली में। और वीक जो है वो काफ़ी बड़ी बनती हुई हमें दिखी है। और ये भी बैंक निफ्टी में भी जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हमारी रेंज है 57,400 से लेके 57,800 जो हम पास्ट एक महीने से डिस्कस कर रहे हैं, उसी रेंज को जो है वो बैंक निफ्टी भी 4 वीक से रीटेस्ट करे ही जा रही है। और ये रीटेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी के अंदर भी कैसी ट्रेडिंग होती है। डेली टाइम फ्रेम पे आके लेवल्स देख लेते हैं। देखिए लेवल्स की बात करें तो जो मैंने बताया था कि 57,400 से लेके 57,800 जो है, जो लेवल्स हमने ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं, वो तो है ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। और वीकली क्लोजिंग जो है वो इसी रेसिस्टेंस के अबाव हमें देखने को मिली है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। बट देखते हैं कि आगे आने वाले वीक में जो है वो हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग होती है। ये एक बुलिश क्रॉसओवर भी हमें देखने को मिला था ये वीक में। तो ये भी एक जो है एक अच्छी पॉजिटिव साइन है कि बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो बेरिश से बुलिश हो चुका है। तो देखते हैं, अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो हमने ऑलरेडी लेवल्स मार्क करके रखा है कि 59,250 के करीब जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छा सा और अपमूव देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो देखते हैं कि बैंक निफ्टी के जो नंबर्स हैं नेक्स्ट वीक बैंक्स के कैसे देखने को मिलती है। सीपीआई का डेटा जो है वो मार्केट के डायरेक्शन को किस तरफ लेके जाता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बैंक निफ्टी की मूवमेंट भी जो है वो किस तरफ रहने वाली है। चलिए एक बार ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड को भी एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो इस वीक की अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 4.5% पॉजिटिव क्लोज हुआ है ब्रेंट क्रूड। और हमें पता ही है कि न्यूज़ की वजह से हमें ब्रेंट क्रूड के अंदर वोलेटिलिटी देखने को मिली थी। बट जैसे कि हम देख सकते हैं कि हल्की गिरावट भी हमें देखने को मिली है ट्यूसडे और फ्राइडे। फ्राइडे को भी ऑलमोस्ट 1% की गिरावट थी क्रूड प्राइसेस के अंदर। अगर आने वाले वीक में या दिनों में इसके अंदर और गिरावट आती है और क्रूड जो है वो 70 के बिलो चला जाता है तो ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट के लिए ये अच्छी न्यूज़ होगी और फिर से जो है एक अच्छा सा अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। चलिए यूएसडी एनआर भी देख लेते हैं। देखिए यूएसडी एनआर की बात करें तो पहले वीकली टाइम फ्रेम पे आके देख लेते हैं कि देखिए रुपी जो है वो हमारा डिप्रिशिएट हुआ है ये वीक के लिए। और जैसे कि हम देख सकते हैं 0.18% जो है वो डिप्रिशिएट हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम आके लेवल्स जो है वो हमने ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं। और यही पूरा वीक जो यूएसडी एनआर है वो 94.91 से लेकर 95.80 के बीच में ही ट्रेड कर रहा था और क्लोजिंग जो है वो इसके बीच में ही हमें देखने को मिली है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले वीक में यूएसडी एनआर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। सेक्टर टू फोकस की बात करें तो जो लास्ट वीक था वो हमने रियलिटी सेक्टर के ऊपर ही पूरा फोकस किया था। तो एक बार जो है हम रियलिटी सेक्टर फिर से देख लेते एक बार, क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा था कि रियलिटी सेक्टर के अंदर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। तो ज़रा इस बार देख लेते हैं कि कैसा आता है रियलिटी का चार्ट। ओके,
तो वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। देखिए लास्ट वीक हमने देखा था कि एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, ऑलमोस्ट 8% जो था रियलिटी सेक्टर ऊपर था। अगर ये वीक की भी बात करें तो 5% रियलिटी सेक्टर ऊपर है, तो ये काफ़ी जो है वो अच्छी न्यूज़ है हमारे मार्केट के लिए, और रियलिटी सेक्टर जो है वो काफ़ी बुलिश लग रहा है। इसके अंदर जो है कुछ रेसिस्टेंस है जो मैं मार्क कर देता हूँ। पहला रेसिस्टेंस जो है वो इधर ही है, जो हमने मार्क कर लिया है। ओके, 950 के करीब जो है एक हल्का सा रेसिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पे भी है एक मल्टीपल रेसिस्टेंस, तो ऑब्वियसली होने ही वाले हैं, इसके अंदर कोई डाउट है नहीं। यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस है जिसको मार्क कर लेते हैं, जो कि 1000 के करीब है, और एक तीसरा रेसिस्टेंस जो है वो 1050 के करीब है। तो हम देख सकते हैं कि हर 50 पॉइंट्स के अंदर रियलिटी इंडेक्स के अंदर जैसे कि हम देख सकते हैं एक रेसिस्टेंस है, बट मूवमेंट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है वीकली टाइम फ्रेम में। तो हो सकता है कि ये रेसिस्टेंस जो है वो ब्रेक हो जाए। तो देखते हैं कि आगे आने वाले वीक में जो नेक्स्ट वीक है हमारा, उसके ऊपर भी हम रियलिटी सेक्टर के ऊपर तो फोकस रखने ही वाले हैं। और मैं ये जो है रोज रोज नहीं बोलूँगा आपको, मंडे को एक बार हम रियलिटी सेक्टर देख लेंगे सुबह, और उसके बाद जो है वो हम फ्राइडे को या फिर वीकली मार्केट आउटलुक के अंदर ही हम रियलिटी सेक्टर के ऊपर डिस्कस कर लेंगे कि रियलिटी सेक्टर के ऊपर हमें फोकस करना है। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो मेटल और ऑटो सेक्टर के ऊपर भी हमने फोकस किया था, तो एक बार ऑटो सेक्टर देख लेते हैं। देखिए ऑटो सेक्टर को पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। इस वीक जो ऑटो सेक्टर है वो ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है, हम कह सकते हैं 0.5%। और जैसे कि हम देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ये जो रेसिस्टेंस मार्क करके रखा है वहीं से रिजेक्शन देखने को मिला है, बट जो ट्रेंड है वो अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो आगे आने वाले वीक के अंदर भी हम ऑटो सेक्टर के ऊपर तो हमारी नज़र पक्का रखने ही वाले हैं कि ऑटो सेक्टर जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। ऑटो सेक्टर के अलावा एक बार मैं आपको मेटल सेक्टर का भी चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए मेटल सेक्टर की पहले वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे कि हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 0.7% की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है इस वीक के अंदर। और डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, जैसे कि हमने लेवल्स ऑलरेडी मार्क करके रखे थे, हमें जो था वो 12,600 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी, वो आई भी है। पर जैसे कि हम देख सकते हैं फ्राइडे को एक अच्छा मूवमेंट के बाद एक हम कह सकते हैं कि हल्की सी सेलिंग देखने को मिली थी, इसलिए वीक जो है वो काफ़ी बड़ी बनी है। बट ट्रेंड जो है वो मेटल सेक्टर का वो काफ़ी बुलिश है। अगर क्रूड प्राइसेस के अंदर गिरावट देखने को मिलती है तो मेटल सेक्टर भी जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले वीक में मेटल सेक्टर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो रियलिटी मेटल एंड ऑटो सेक्टर के ऊपर जो है वो हमारी नज़र रहने वाली है। इसके अलावा डिफेंस, फार्मा और जो हॉस्पिटल सेक्टर भी है वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर उसके अंदर कुछ अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है तो उसके ऊपर भी हम ध्यान दे सकते हैं। बट मैं ये 3 सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस रखने वाला हूँ, मेरा रियलिटी, मेटल एंड ऑटो, क्योंकि ये 3 सेक्टर मुझे काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो ये सेक्टर टू फोकस की भी हमारी बातें जो है वो हो गई है। तो अगर हम बात कर लेते हैं एक बार कि एफआईआई डीआई का डेटा हमें क्या देखने को मिला है ये वीक में, तो ये वीक का जो डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि दोनों एफआईआई और डीआईआई दोनों ही नेट बायर्स रहे हैं इस वीक के अंदर। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो एफआईआई जो है उसने अराउंड 4200 करोड़ की नेट बाइंग की है इस वीक के अंदर, और डीआईआई जो है उसने अराउंड 8200 करोड़ की बाइंग की है इस वीक के अंदर। तो नंबर्स जो देखने को मिले हैं हमें एफआईआई डीआईआई की तरफ से वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। तो एक अच्छा हम कह सकते हैं कि ये वीक में दोनों ही जो थे वो नेट बायर्स थे। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो ये भी जो है अच्छी न्यूज़ है कि एफआईआई और डीआईआई दोनों बाइंग कर रहे हैं हमारे मार्केट में। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक इनके तरफ से हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए ये जो हमारा वीकली मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ कर लेते हैं, और हमने जो सारी चीज़ें थी वो डिस्कस कर ली है। तो समराइज़ करते हुए तो यही कहूँगा कि नेक्स्ट वीक जो है वो सीपीआई का डेटा आने वाला है, इंडिया और अमेरिका अमेरिका का। तो इसके ऊपर हमारा कोर फोकस रहना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है, तो अर्निंग्स देखते हैं कि कैसी देखने को मिलती है। मेजर कंपनीज बात करें तो एचसीएल टेक, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक का रिजल्ट नेक्स्ट वीक हमें देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि ये जो रिजल्ट आते हैं तो उसके वजह से हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो डायरेक्शन है वो कौन से तरफ रहता है। सेक्टर टू फोकस की बात करें तो हमें जो है रियलिटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर के ऊपर फोकस करना है। बैंक्स के रिजल्ट आने वाले, इसलिए बैंक निफ्टी पे तो हमारा फोकस रहने ही वाला है, और रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है, इसके लिए निफ्टी पे तो हमारा फोकस रहता ही रहता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी तो हम रोज़ ही देखते हैं, तो वो हमें एक्स्ट्रा बोलने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी और बैंक निफ्टी को तो हमें रोज़ देखना ही है। तो चलिए यही थी हमारी वीकली मार्केट आउटलुक की बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।